नमस्ते। एटीबी टैरोट सजिटेरियस सुनिए। घूमते फिरते समय और भ्रमों का दौर अब बीत चुका है। जो अब आपके काम का नहीं रहा, वह सचमुच आपकी अनुमति के साथ या बिना आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंका जाएगा। मैं आपके लिए इस प्रबल आध्यात्मिक संदेश को स्पष्ट करती हूँ। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जिंदगी उन रेत के महलों को तोड़ रही है जो आप बनाने लगे थे। ये जो दौर आपने गुजारा है, ये कोई सज़ा नहीं है प्रिय सागित्तारियन, ये मुक्ति है। जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन्होंने आपकी ऊर्जा चूसी, जिन्होंने आपको भ्रमों के जाल में उलझाए रखा, वे अब सचमुच आपकी ज़िंदगी से उखड़ जाएंगे। इसलिए आप में से बहुत से लोग एक विशाल मुक्ति के क्षण में प्रवेश करने वाले हैं। जो अकेले हैं, मैं देखती हूँ आप भाग्य की एक परीक्षा के ठीक पहले खड़े हैं। आत्माएं ताश के पत्तों के माध्यम से एक मुलाकात, एक नए सामने आने की घोषणा कर रही हैं। ये मुलाकात यहाँ संख्या 7 कहती है, तो यह 7 दिन, 7 सप्ताह, 7वें महीने में हो सकती है और ये मुलाकात वायु तत्व के किसी व्यक्ति के साथ होगी। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, परंतु मैं देखती हूँ कि आत्माएं एक सावधानी, एक चेतावनी दे रही हैं। क्योंकि यह व्यक्ति जिससे आप मिलने वाले हैं, वह एक दर्पण की तरह आएगा। वह आपको दिखाएगा कि आप में अभी भी कहाँ घाव हैं, आप अभी भी कहाँ पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ यह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में इसलिए प्रवेश करेगा ताकि आप खुलें, पर निर्भरता के बिना। आपके लिए आने वाला प्रेम सच्चा है, पर वह तभी फलेगा फूलेगा जब उसे सांस लेने के लिए जगह मिलेगी। किसी न किसी रूप में आत्माएं कह रही हैं कि आपके लिए अंततः एक अलग व्यक्ति आ रहा है, आपके अब तक के सभी पुराने अनुभवों से भिन्न। पर आपको भी इस रिश्ते को एक नए ढंग से निभाना होगा। आपके मन में बहुत से राक्षस और भूत हैं जो आपको इस बात के लिए मुक्त नहीं होने देते कि आप जो हैं वह बन सकें। किसी रिश्ते में आनंद लेने के क्षण के लिए आप रिश्तों में बहुत अधिक बेचैनी और चिंता लेकर प्रवेश करते हैं कि आप सामने वाले को खुश नहीं कर पाएंगे, कि व्यक्ति चला जाएगा, कि यह प्रतिबद्धता नहीं बनेगी। जब तक ये आध्यात्मिक आसक्तियां स्वाभाविक रूप से चिंता, बेचैनी और डर के ये आदेश देती रहेंगी, यह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में इन सब को खरीदने नहीं आ रहा। इसीलिए आप में से बहुतों के साथ जो होता है, वह है आध्यात्मिक मनोचिकित्सा की आवश्यकता, ताकि आपकी चेतना हल्की हो, आप शांत हों और उस जीवन साथी के निकट आ सकें जो आपके लिए वह शांति लाता है जिसकी आपको आवश्यकता है। क्योंकि हाल ही में आपके पास जो कुछ आया है, वह केवल चोट, अस्वीकृति, परित्याग रहा है। ऐसे लोग जो अपनी समस्याएं लेकर आए ताकि आप उन्हें सुलझाएं, और यह वह नहीं है जो ब्रह्मांड आपके लिए चाहता है। तो यह व्यक्ति पहले से ही तैयार है, उसे आपके लिए तैयार किया जा चुका है। वह पहले से ही आपकी ऊर्जा के निकट आ रहा है। बस आपको अपने मन को व्यवस्थित करना है। जो आज किसी रिश्ते या मिलन में हैं, लंबे समय से, मैं शायद एक भावनात्मक थकावट देखती हूँ। मैं मौन की रातें देखती हूँ, स्पर्शहीन दिन, भाले की तरह फेंके गए शब्द। और आत्माएं कह रही हैं कि इस रिश्ते में अभी भी प्रेम है, अभी भी पुनर्निर्माण का अवसर है। और आपके भीतर, आपके घर के भीतर एक बहुत प्रबल आध्यात्मिक कार्य होगा ताकि वास्तव में विवाहों का पुनर्निर्माण हो सके। मुझे विश्वास है कि आप इस पीड़ा पर विजय पालेंगे, क्योंकि आपके अंतर्ज्ञान कह रहा है कि कोई बेहतर और प्रतिबद्धता वाला व्यक्ति आ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, यह व्यक्ति पहले से ही तैयार है। चुनाव आपका है कि इस ऊर्जा के निकट जाएं या नहीं। कोई है जिसने पहले ही 3 से अधिक बार आपको ठेस पहुंचाई है। यह व्यक्ति जो आपको ठेस पहुंचाता रहा या अभी भी आपको दुखी करता है, वह एक मिशन है, वह कर्म है, भाग्य नहीं। आपका भाग्य ये नहीं है। अब देखते हैं धन और कार्य के बारे में। मैं बड़े मोड़ देखती हूँ। मैं एक अनुबंध आते देखती हूँ। यहाँ संख्या 10 दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये किसी तारीख से जुड़ा हो या 10वें दिन,
10वें महीने में, अब से 10 सप्ताह या 10 दिनों में, कोई महीना भी हो सकता है। मैं देखती हूँ कि एक अप्रत्याशित निमंत्रण आ रहा है, एक वयस्क पुरुष की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो मौन में आपको देखता रहा है। इसलिए जो बेरोज़गार हैं, उत्तर एक अप्रत्यक्ष मार्ग से आएगा। यह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से होगा जिसे आप जानते हैं, वहाँ से एक अवसर या एक सिफ़ारिश आएगी। कोई रिश्तेदार आपकी सिफ़ारिश कर सकता है, कोई मित्र आपको इंगित कर सकता है, कोई परिचित एक सिफ़ारिश आएगी। मैं एक पुरुष देखती हूँ और वह वयस्क दिखाई देता है। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उनके लिए यह एक विस्तार का समय है, एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का। सागित्तारियन, यह सब एक गहरी आंतरिक सफाई का आह्वान है। उन सभी भारी यादों, डरों और पुराने विश्वासों को जो आपकी उड़ान में बाधक हैं, उन्हें जाने देना होगा। कल्पना कीजिए आप एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे खड़े हैं, जिसकी जड़ें गहरी हैं, पर कुछ सूखी शाखाएं अभी भी लटक रही हैं। हर सांस के साथ आप उन शाखाओं को टूटते हुए महसूस करते हैं, हल्के होते जाते हैं। यही आपकी आत्मा चाहती है, हल्कापन, स्वतंत्रता और उस आकाश की ओर बढ़ना जो आपका असली घर है। भावनात्मक रूप से आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक ओर पुरानी सुरक्षा की ओर लौटने की इच्छा है और दूसरी ओर अज्ञात के प्रति एक अदम्य आकर्षण है। यह तनाव स्वाभाविक है, पर याद रखिए, सागित्तारियन, आप तीरंदाज हैं। आपका लक्ष्य दूर के क्षितिज पर है, न कि अपने पैरों के पास जमी हुई मिट्टी पर। यह नया प्रेम, यह नया अवसर, यह सब आपके उस लक्ष्य का हिस्सा है। यह आपको यह याद दिलाने नहीं आया कि आप अधूरे हैं, बल्कि यह याद दिलाने आया है कि आपकी यात्रा अब एक साथी के साथ और अधिक सुंदर हो सकती है। आध्यात्मिक रूप से यह क्षण आपके धनु राशि के प्रतीक अर्धमानव, अर्ध घोड़ा में स्टेंचय घोड़ा में सामंजस्य लाने का है। अपने मानवीय हृदय की भावनाओं और अपने पशुतुल्य आत्मा की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना। जब यह संतुलन मिलेगा, तब आप पाएंगे कि वह शांति और उद्देश्य जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वह बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए इस आने वाले परिवर्तन के लिए अपने हृदय को खोलें, न कि केवल भय या उम्मीद से, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और विश्वास के साथ कि ब्रह्मांड आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपको वास्तव में होना चाहिए। अपनी आंतरिक आग को बुझने मत दीजिए, बस उसे नियंत्रित कीजिए ताकि वह आपको प्रकाश दे, जलाए नहीं। यही इस चक्र का सार है। अतः